ये तो वही पेन किलर है जो मैं शौर्य को देता था। अबे मारने का इरादा है क्या? क्या हुआ? अरे पता कितनी हार्मफुल दवाई है। दिमाग खराब है आपका? पर सम्राट, तुम्हें दवाइयों के बारे में इतना कुछ कैसे पता है भाई? और इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? कौन सी बड़ी बात हो गई? It's just a strong painkiller. What's the big deal? और हाँ, बड़े तो इसे ले ही सकते हैं ना। बच्चों के लिए जानलेवा होती है, पता ही होगा तुम्हें। मुझे नहीं लेनी दवा शवा यार, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं हुआ। ओके, आई एम ऑलराइट। लेकिन तुम्हें अगर इतना दर्द हो रहा है सम्राट, तो दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। सम्राट, अगर तुम्हें ये पेन किलर नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, दूसरी वाली ले लो। सम्राट, तुम आराम से बैठो, तुम्हारे लिए कोई लाइटर दवाई लेकर आते हैं, बड़ों वाली। संध्या, तुम रेडी नहीं हुई अब तक? पैक लगाया दीदी? हाँ, देख रही हूँ। संध्या, अभी थोड़ी बहुत तो तुम्हारी शक्ल ठीक होने लगी थी कि तुमने फिर ये लिपापोती शुरू कर दी। तुम बाज नहीं आओगी ना? नहीं दीदी, ये सब मैंने नहीं किया है। ये तो उर्मी ने मुझे पैक बना के दिया है, वो लगाया है मैंने। इसी से तो मैं ठीक हो रही हूँ। ओह, आजकल उर्मी की भक्त हो गई हो तुम। हर वक्त उसी के नाम की माला जपती रहती हो। नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ उर्मी इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब ठीक ही है। देखा नहीं मेरे साथ कैसे खड़ी हुई है? हाँ देखा, बिल्कुल देखा। मैं याद दिलाऊं, तुमने उसका एक नाम रखा था, जादूगरनी। जादूगरनी का जादू आखिर चली गया तुम पर। कहाँ तो उसे घर से निकालने की प्लानिंग कर रही थी, और कहाँ उसके हाथों का बना हुआ पैक अपने फेस पर लगाकर बैठी हो। दीदी, ये तो सिर्फ पैक है। वैसे इस घर में असल जड़ तो सम्राट है। उसे इस घर से बाहर निकालने के बारे में सोचिए। अब वो अकेला कम था जो उसकी माँ भी इस घर में आ गई। जब करेला और वो भी नीम चढ़ा। इस घर का माहौल कितना कड़वा बना रखा है दोनों ने। पता नहीं इन दोनों से कब छुटकारा मिलेगा। कोई तिकड़म लगाइए। कहा है तूने उसे जान से मार दिया, खून कर दिया उसका? जान से नहीं मारा है, सिर्फ जमीन में खड़ा था। ओके, तो उसका क्या मतलब है? जमीन में गड़ के आदमी जिंदा रहता है का? मैंने नहीं मारा उसको, वो पहले से मर चुका था। ठीक है, जेम्स पहले उसकी जान ले चुका था। मैंने सिर्फ ठिकाने लगाया था उसे। ओके बेटा, अपने कर्मों के चलते ना तुमने जेल में पहुंचने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। अब पुलिस तुम तक पहुंची ना तो तुम्हें जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। यार तुम चुप 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 बोला करो यार। हाँ, कहाँ चुप रहे, कहाँ चुप चुप बोल है? एक बार जेल में सड़ने के बाद तुम्हें तसल्ली नहीं हुई जो दोबारा जी कांड कर बैठे हो तुम? है क्या करूं यार, किस्मत ही फूटी है मेरी। मैंने जान मुझके नहीं किया, मेरे हो गया, किस्मत में लिखा था। क्या करूं बताओ? अब हमारी बात मानो, हमारी बात मानो तो कुछ भी करके 1 करोड़ रुपए का जुगाड़ करो और जेम्स को दे दो। कहां से लाऊं 1 करोड़ रुपया? 40 लाख रुपए मांगे थे मैंने डैडी जी से, देखा था ना आपने कैसे मांगे थे, कैसे मना कर दिया मुंह पे। और कहां से लाऊं भाई, कहां से लाऊं 1 करोड़ रुपया यार? मैं कहीं से भी लेके आओ, लेकिन जिस जेम्स वाला मामला निपटाओ। काहे कि जो जेम्स है ना, बहुत खतरनाक आदमी है बेटा। हाँ, हम बोल रहे हैं तुमको। हाय, हाय, हम तो यहाँ रहने वाले नहीं हैं, हम तो जा रहे हैं भैया। हम इस चक्कर में नहीं पड़ने वाले, हम जा रहे हैं झांसी। हाँ, कहां जा रही हैं? झांसी। यार कितनी बड़ी धोखेबाज है यार आप। मतलब मुसीबत में धोखा देना फितरत है ना आपकी, है कि नहीं? हाँ जी, मतलब मुझे छोड़ के जाएंगे आप मुसीबत में? हाँ, हाँ, फितरत है आपकी यार ये।
हटो हटो है बैल मुझे मार जैसी बेवकूफी हम नहीं करना चाहते हैं। हम जा रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं लात जूते घूसे खा के हमें इस घर से निकाला जाए। रखिए ना माँ जी। हाँ? माँ जी कहाँ जा रही है? सम्राट माँ जी कहाँ जा रही है? दूर तुमने कोई बदतमीजी की होगी है ना? नहीं बहू, सम्राट को पसंद नहीं है ना कि हम यहाँ रहे जिलाने, हम जा रहे हैं वापस झांसी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी से कुछ भी कहने की? हाँ चलो सॉरी बोलो। सॉरी माँ, सॉरी मुझसे गलती हो गई। माफ कर दो मुझे माँ। नहीं बेटा माफ कर दो। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, ओके? नहीं बहू नहीं, हाथ छोड़ो छोड़ो। अब काहे कि हम तो मुंबई दर्शन के लिए आए थे, है तो घूम लिया, अब हम जा रहे हैं। अब हमें मत नहीं 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 माँ, आप नहीं जा सकती मुझे छोड़, अपने लाल को छोड़ के जाएंगे? हाँ? मैं इनकी याद में सूख के कांटा हो जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। I'm used to you, माँ, I'm used to you. Please don't go. बेवड़ाल बोलो ना। हाँ माँ जी, आप कहीं भी नहीं जाएंगे, ओके? नहीं बहू। सम्राट तुम अपनी आदतें सुधार लो के? मैं बिल्कुल सुधार लूंगा, मैं बिल्कुल। आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे बेटा हमें जाने दो। अच्छा आजकल खाना बहुत ऑयली बन रहा है रानी, थोड़ा तेल कम यूज करो। और आज शाम के लिए पनीर मंगवा ले। अरे रानी सुनो, वो जो उर्मी हमारी वाली कॉफी बनाती है ना अपने हाथों से, उसको बोलो जरा वो बना कर दे दे मुझे। आप वाली कॉफी बनाने के लिए आपकी प्यारी बहू घर पर नहीं है। क्यों? उर्मी नहीं है क्या? कहाँ गई? वो घर पर रहती कब है? एक उसका रेस्टोरेंट, दूसरा उसका बेटा, बस इन्हीं दोनों के साथ तो बिजी रहती है हर वक्त। ऐसे क्यों बोलती हो दीदी? बेचारी सारे काम तो करती है, घर के भी और बाहर के भी। संध्या, अगर दुर्गा माँ खुद स्वयं हमारे घर में प्रकट भी हो जाए ना, तो भी वो तुम्हारी दीदी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। मॉम, डैड, तानी, मामी, कहाँ है सब? मुझे कुछ बताना है, कहाँ है? रिलैक्स ईशान, रिलैक्स। हम सब यहीं पर हैं। पहले बात तो बताओ, बात क्या है? सबसे पहले अपना मुंह मीठा कीजिए, चलिए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन बात तो बताओ क्या है? हाँ भाई। पर ईशान बात क्या है वो तो बताओ। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बात क्या है? अरे आशीर्वाद दीजिए, चलिए। लेकिन अरे दीदी, जीजा जी, आप लोग समझे नहीं। बहू बेटा आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, हाथों में मिठाई का डब्बा है। खुशखबरी है, खुशखबरी। खुश रहो दीदी, जीजा जी, आप दोनों दादा दादी बनने वाले। हम दामिनी, सुना तुमने? रियली ईशान? थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ये तो तुमने बहुत बढ़िया खबर सुनाई बेटा, बहुत बढ़िया खबर। जी तेरा, आई एम रियली वेरी हैप्पी। उर्मी बेटा, गॉड ब्लेस यू उर्मी। तुम जानती नहीं आज हम कितने खुश हैं। आज तुमने हमें संसार की सारी खुशियां दे दी। बधाई हो समधी जी, समधन जी। हाँ, आप लोग और ईशान बेटा ना बहुत खुशकिस्मत हैं जो सबसे पहले खुशखबरी आप लोगन को मिली है। वरना पिछली बार जब जे पेट से हुई थी
हमें खबर ना इनके मायके से मिली थी। और बहुत मना के लाना पड़ा था। क्या बहू, सही कह रहे हैं ना हम? हैं? माफ कीजिएगा समधन जी, ये सब तो अपने अपने कर्मों और नसीब की बात होती है। आपको भी शायद अपने कर्मों के अनुसार इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी।